तो आरती तो घी की होती है, शुद्ध घी, और शुद्ध घी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अटप्रहरी यदि तैयार किया गया घी है तो उसके लिए लेबल लगाने की जरूरत नहीं, वो तो ढक्कन खोला नहीं। यदि किसी के घर का घी तैयार हो रहा है और एक घर में यदि गर्म किया जा रहा है तो आजू बाजू के 8-10 घरों में निकल के पूछेगा भैया क्या बात है, सुगंध आ रही है। ये शुद्ध घी का स्वभाव है। और हमारे गुरुवर आचार्य श्री तो गाय के घी को लेकर के इतना बड़ा आयुर्वेद का विज्ञान स्वयं समझ के समझा रहे हैं कि आचार्य श्री का कहना है कि घी के उपचार के आगे तो कोई उपचार नहीं, बस रोग कैसा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको घी का महत्व बता रहा हूँ। ये जो निशान बना ना, देखो आप, ये जो निशान बना, कई लोग पूछते हैं केसुलंच के बाद दिखता है तो महाराज जी ये निशान आपका काय का है, काय का निशान है? तो मैं कह देता हूँ तीसरा नेत्र है हमारा। क्या कह देता हूँ? हाँ, हमारा तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र? कैसा नेत्र? काय का नेत्र? अरे वो तीसरे नेत्र वालों से तो डर लगता है। नहीं, वो डरने वाला तीसरा नेत्र नहीं है। तो काय का तीसरा नेत्र महाराज जी? ये हमारा ज्ञान नेत्र है, ज्ञान नेत्र है। अच्छा, ज्ञान नेत्र तीसरा नेत्र, ये कैसे बना? क्या बना? जन्म से था क्या? नहीं, जन्म से नहीं था। फिर क्या हो गया? अब वही बचपन की उम्र में खेला खाली, घूमना फिरना, झूला झूलना, इनको झुलाना उनको झुलाना, तो किसी बच्चे को झुला करके और उसके पीछे स्वयं लटक गए। वो लोहे का था, जो झूला पलना बनते थे बच्चों के, तो वो पलटा और वो आकर के हमारे माथे पर गिरा। तो माथे पर गिरा तो ये बड़ा घाव हो गया। बताते हैं सभी जन की बहुत खून निकला तुम्हारे लिए। अब खून निकला, सब लोग डर गए, भाई ये तो पता नहीं क्या हो गया। लेकिन फिर क्या करें? अब गांव में ऐसे कोई उपचार नहीं, कोई बड़ी हॉस्पिटल कोई कुछ तो रहते नहीं। गांव के डॉक्टर वाक्टर वही अपने झोले छाप, उसी में सब दवाइयाँ उनकी, और उससे लाभ भी मिलता रहता, गांव के लोगों को विश्वास भी रहता और डॉक्टर भी सक्सेस रहता। तो अब वो किसी ने कहा ये करो वो करो ऐसा करो। तो घर में बबीता की भाई थी मम्मी, तो कहने लगी लग गया है सो लग गया है, चिंता नहीं करो, अपन करते हैं, ठीक करते हैं। क्या करो? तो राजा राम जी कहने लगे ऐसा करो कि एक अच्छा साफ सुथरा कपड़ा जलाओ, उसको कपड़ा पतला वाला साफ सुथरा कपड़ा उसको जलाओ, उसकी राख बनाओ। इनने राख बना दी और बाई कहने लगी कि बिल्कुल शुद्ध घी रखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध घी रखा है, उससे इसकी मलम बनाओ। आज की भाषा में मलम, दवाई बनाओ उन्होंने कहा। तो बिल्कुल कहते हैं कि शुद्ध घी निकाला और उसमें वो कपड़े की जली हुई राख मिला करके और लगाया, और 2-4 दिन यही बिना डॉक्टरों के प्रयोग किया। एक टाँका नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, और बोले 6-7-8 दिन में ऐसा लगने लगा कि ठीक हो गया। निशान अभी भी बना, घाव अभी भी समझ में आ रहा। इतने घाव में डॉक्टर कितने टाँके लगाता और कितने दिन क्या करता भगवान जाने। आज के समय, उस समय कोई कुछ नहीं, और शुद्ध अपने विश्वास वाले देसी प्रयोग पर शुद्ध गाय के घी की बात कर रहा हूँ, गाय के घी की बात कर रहा हूँ। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई खाने की दवाई नहीं, कुछ नहीं, गाय के घी का प्रयोग इतने बड़े घाव को भर दिया। ये मैं स्वयं तीसरे नेत्र वाला बैठा हूँ सामने। इसका मतलब ये है कि घी आदि में ऐसे पोषक तत्व हैं जो मनुष्य की प्रकृति के लिए, बॉडी के लिए सर्वोपयोगी है। हाँ, शरीर यदि विकृत हो गया है, पेट में कोई खराबी आ गई है, बुखार बीमारी आ गई है, तो घी बाधक भी हो सकता है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसकी प्रकृति के अनुरूप ये तो शुद्ध पोषक सामग्री है। ऐसा घी का महत्व। फिर वर्तमान में तो शुद्ध घी के लिए गाय
और गाय के साथ में गिर गाय अपने आप में बड़ी बात है।